बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे एलन मस्क। ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिकी एनएसए। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहे। ब्लेयर हाउस एक ऐसी जगह जहां पर राष्ट्रपति अमेरिका के अपने खास मेहमानों को रुकवाते हैं। वहीं ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी से एलन मस्क की मुलाकात होगी। ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी एनएसए की भी मुलाकात हुई। इस बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे और साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आज हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं इधर। आज मोदी और ट्रंप का बीच में जो मीटिंग होगा अपना टैरिफ्स के बारे में और अपना इमिग्रेशन वीज़ास के बारे में, थोड़ा उम्मीद है कि वो कुछ खास बात होगा और अपने लिए कुछ अच्छा निकलेगा वो मीटिंग में। थैंक यू। कई खास मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट प्रभुदयाल जी, पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार, और इनके साथ हरिमोहन कौशिक, विदेश मामलों के जानकार। सभी मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अनुज माथुर जी, पहला सवाल आपसे यही, और विस्तार देकर इस बारे में बताएं, प्रधानमंत्री की ये यात्रा किस तरीके से आप देख रहे हैं? कि इसको हमको एक डिफरेंट पर्सपेक्ट में देखने की आवश्यकता है। आज की परिस्थिति जिस प्रकार की है और जिस प्रकार के निर्णय प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऑफिस अज्यूम करने के बाद लिए हैं, उन निर्णयों का एक के बाद एक लगातार निर्णय, चाहे वो कनाडा के बारे में हो, ग्रीनलैंड के बारे में हो, मैक्सिको के बारे में हो, टैरिफ्स के बारे में हो, चाइना के ऊपर उन्होंने जो स्टिफ टैरिफ्स को अप्लाई किया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो निर्णय लिए हैं वो एक बहुत बड़ी दिशा, मुझे लगता है दिशा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में हम अमेरिका का और पूरे विश्व का डायरेक्शन देखेंगे। ट्रंप जो हैं वो मोदी से मिल रहे हैं। मोदी केवल तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका में वहां जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय जबकि उन्होंने कुछ ऐसे कड़े निर्णय लिए हैं, चाहे वो निर्णय प्रवासी भारतीयों को या जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के हो, जिस प्रकार से उनको भेजा गया, या वो टैरिफ जो उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर बढ़ाए वो हो, या किस प्रकार से उन्होंने चाइना को काउंटर और कॉर्नर करने का पूरा प्रयास किया हो, और ये तमाम चीजें कैसे उन्होंने यूएस एड को बंद कर दिया, जिससे कि बहुत सारे दुनिया के राष्ट्रों में काफी इसका व्यापक असर देखने को मिला। राजीव, तो मुझे लगता है कि मोदी की विजिट और उनकी जो मीटिंग कुछ घंटे बाद होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग सिद्ध होगी। देखिए, इसमें 3-4 चीजें आवश्यक हैं। पहली बात, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा किस प्रकार होगी, और ये जो जो दोनों जो मोदी और ट्रंप हैं, ये बहुत टफ नेगोशिएटर्स माने जाते हैं अपने अपने चीज के। तो एक मुझे लगता है टैरिफ के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगोशिएशन होने वाला है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि कहीं ना कहीं सारी दुनिया के अंदर और ट्रंप के पास श्योरली उनको लगता है कि मोदी एक ऐसा ऐसा चेहरा है जो कि विश्व में शांति के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वजह है कि विश्व में अगर शांति है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक हो, यूक्रेन हो, तो ये तमाम चीजों पर अगर कोई इन्फ्लुएंस डायरेक्ट करने की क्षमता आज की तारीख में रखता है तो वो मोदी हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले कई सालों से ये नॉन अलाइंड की जगह इट इज बीइंग कॉल्ड ऑल अलाइंड। हम सबसे हमारे जो जो स्ट्रेटेजिक और जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, और एक बहुत बड़ी संभावना नरेंद्र मोदी में विश्व शांति की नजर आ रही है, तो उसके ऊपर नेगोशिएशंस होंगे। तीसरी चीज है डिफेंस, चीज के ऊपर डिफेंस। तो डिफेंस में क्या है कि आप देखेंगे किस प्रकार से हम
चलिए, मैं हमारा थोड़ी अमेरिका देर के के लिए साथ रोकूंगा क्योंकि हम एक लगातार वहां की तस्वीरों पर नजर रख रहे हैं। एलन मस्क प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ब्लेयर हाउस पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें एलन मस्क इस वक्त प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ब्लेयर हाउस पहुंचे हैं। एक अहम पद उनका डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में इस वक्त है। ये तस्वीरें सीधी अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और अगर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ब्लेयर हाउस में परिवार के साथ पहुंचे हैं तो ये दोनों तरीके से चीज़ें समझी जा सकती हैं कि भारत कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है कि एलन मस्क जो भारत तो नहीं आ पाए लेकिन भारत की जगह चीन चले गए थे, वो अब प्रधानमंत्री की यात्रा में परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एनएसए से प्रधानमंत्री की मुलाकात, अमेरिकी एनएसए से मुलाकात की। लेकिन प्रभुदयाल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल जी, प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जैसा जनरल अनुज माथुर जी ने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और उन्होंने कई विषय बताए जिसकी वजह से ये इस यात्रा में बड़ा कंटेंट है और जिस वजह से ये जो दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। मेरे विचार में देखिए कुछ मुद्दे जरूर सामने आएंगे। एक तो जैसे ये है माइग्रेशन का, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है उसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अमेरिका को पूरा हक है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करे। हमें सिर्फ तकलीफ इस बात पे है कि जिस तरह से इनह्यूमेन तरीके से उनको हथकड़ियां पहना के और चेन्स पहना के डिपोर्ट किया गया है, उससे भारत में बहुत नाराजगी हुई है। तो अमेरिकी सरकार को ये देखना चाहिए कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो डिपोर्ट करती है वो ऐसी एटीट्यूड के साथ ना करे जिससे यहाँ पर नाराजगी हो, थोड़ा सा ह्यूमेन तरीके से करें। दूसरा जो है लीगल इमिग्रेंट्स, तो लीगल इमिग्रेंट्स का तो ये देखिए कि अमेरिका के बड़े बड़े जो टेक सेक्टर के लोग हैं उन्होंने, और अमेरिकन जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने खुद कहा है, जैसे इलॉन मस्क ने और विवेक रामास्वामी ने, कि ये H1B वीजा अमेरिका के हित में है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा था कि मैं H1B वीजा के खिलाफ नहीं हूं। तो लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स के इश्यू पे हमको थोड़ा फर्क से देखना चाहिए और दोनों में जरूर बातचीत होगी इस दौरे में। इसके अलावा देखिए टैरिफ का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने आज कहा है कि वो कुछ देशों के खिलाफ हाई टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं जो रेसिप्रोकल बेसिस पे। तो क्या ये भारत के खिलाफ भी लगेंगे? मेरे विचार में नहीं, क्योंकि इस विजिट में जो कोशिश की जा रही है कि वो किस तरह से ताउन को बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, उसमें पानी फिर जाएगा अगर हाई टैरिफ साथ साथ अनाउंस कर देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो मेरे विचार में भारत के खिलाफ नहीं ऐसा होगा। फिर एक बात है कि अमेरिका कुछ ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में अपने इंटरेस्ट देख रहा है। एक तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है इंडिया को। अगर प्राइसेस बहुत हाई होंगे तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये नाराजगी कि हम रशिया से क्यों सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं। तो हम रशिया से जितना ऑयल हम ले रहे हैं उसको कम करके शुद्ध अमेरिका से भी ले सकते हैं, जरूर लेंगे, लेकिन ये जरूर ये देखने की बात है कि वो प्राइसेस ज्यादा हाई ना हो। अगर बहुत ऊंचे प्राइसेस हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा, हमको साफ जाहिर कर देना होगा कि हम नहीं ले सकते। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिफेंस एंड सिक्योरिटी की। वो तो जनरल माथुर साहब से अच्छा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारी जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट है वो खतरे से भरा है, चीन एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ। हमको हाई टेक्नोलॉजी की डिफेंस आइटम्स हमको चाहिए। अभी हम फ्रांस से और ज्यादा जो है रफाइल एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन ले रहे हैं। तो अमेरिका से भी हम बातचीत कर रहे हैं कि जो हाई क्वालिटी डिफेंस आइटम्स हैं हमको मिले, हम लेंगे। प्राइस पे भी निगोशिएशन है और दूसरी बात हम इंडिजिनाइजेशन पे जोर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो भी डिफेंस आइटम्स हैं इन ड्यू कोर्स ये मेक इन इंडिया के हमारे तहत जो हमारा ड्रीम है उसमें आए, और शुरू में हम इंपोर्ट करें लेकिन धीरे धीरे इंडिजिनाइज हो।
तो इस पे शायद कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के पक्ष में ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। वो फिर जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे ईरान, हमारा चाबहार पोर्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट है। हम ईरान को जिस तरह से देखते हैं वो ये कि हम एक रूट बना सकते हैं ईरान के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक अपने गुड्स ले जाने के लिए, और आगे रूस तक भी। और इस तरह से पाकिस्तान को हम बाईपास कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के प्रति सख्ती दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह से त्याग दे और वादा करे वो न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल नहीं बनाएगा, तभी हम उसके साथ अच्छी तरह से रिश्ते बनाएंगे। लेकिन ईरान ने तो इस बात से इनकार कर दिया है। तो कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वो शायद और खराब हो। और इसका क्या असर होगा हमारे चाबहार पोर्ट इन्वेस्टमेंट पे देखना होगा। लेकिन जो लार्जर जियोपॉलिटिकल इशू है वो चीन से संबंधित है। भारत और अमेरिका दोनों कंसर्न है चाइनीज एक्सपेंशनिज्म से, जो चीन का विस्तारवाद है, टेरिटोरियल विस्तारवाद भी और इकोनॉमिक क्षेत्र में। तो हम दोनों की जो सोच है वो मिलती है कि किस तरह से चीन पे रुकावट लगाई जाए। और मेरे विचार में जो डोमिनेंट थीम होगा इस बातचीत में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में जो बातचीत होगी उसमें ये सबसे जो अहम मुद्दा रहेगा वो कि किस तरह से दोनों कंट्रीज अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कंसाइड करके उनको साथ ध्यान में रख के काम करें आगे। आपने बड़ा विस्तार दिया एम्बेसडर प्रभुदयाल, और हमको कई चीज़ें क्लियर भी हुई इससे। लेकिन हरिमोहन जी का भी मैं रुख कर लेता हूं, वो भी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार भी मेरे साथ हैं। हरिमोहन जी, सवाल आपसे भी वही, बिना किसी लाग लपेट के, प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, डोनाल्ड ट्रंप से 2.0 में मुलाकात को हम कैसे डिफाइन करें?